2024 का जो है ना मॉडल सेट बता रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया था, उसी का जो है ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? तो वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक को किससे सूचित करते हैं? एम एन से, ठीक है ना? एम एन याद रहेगा ना? तो दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। कोई दिक्कत है ना? तो इसमें बताओ कौन सा होना चाहिए? द्वारक, डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है? दर्पण में किसकी होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल का न होगा, उत्तल का न होगा, अवतल का ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा? उत्तल का। चलो आगे बढ़ो। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है या अधिक होता है? अधिक यानी बड़ा लाल, और सबसे कम किसका होता है? बैगनी। सबसे अधिक देखो, सबसे अधिक लाल और सबसे कम बैगनी, ये सबसे कम आएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? देखो रेटिना, रेटिना का दूसरा नाम दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। चलो आगे बढ़ो। देखो निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात। निर्वात मतलब खाली जगह, वैकम हुआ, खाली जगह वैकम। उसके बाद दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। एक बार थोड़ा याद रखना, जो नाम लिखल है उसी नाम से थोड़ा सा कोड याद रखना। दूर दृष्टि है यानी दूर का देख पाएंगे, निकट दृष्टि है तो निकट का देख पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को, और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट को, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? देखो इसका फिगर देख लो, क्या होना चाहिए? जैसे ये कौन दर्पण है? समतल दर्पण, और यहाँ पर ये हो रहा है क्या चीज? ठीक है ना? अभिसरित हो रहा है। क्या हो रहा है? अभिसरित हो रहा है। ये जो है परावर्तन के बाद भी क्या होगा? अपसरित ही होगा। क्या होगा? इसमें से कौन सा होना चाहिए? अभिसारी। देख रहा है ना फिगर? देखो ये हो गया समतल, ये हो गया क्या चीज? आप देखो ये क्या हो रहा है? ये जो है ये क्या हो रहा है बताओ? ये अभी सही तो नहीं हो रहा है। अब फिर जो है ना परावर्तन के बाद तो ये क्या होगा? फिर से परावर्तन के बाद क्या होगा? अभी सरिते न होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। कौन सा नंबर में आएगा? ए नंबर। एक प्रिज्म से एक वर्णी, एक वर्णी का अर्थ हुआ क्या? एक रंग का, एक वर्ण का अगर गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? देखो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होता है, ठीक है ना? उसका वर्ण विक्षेपण होता है, वो 7 अभी वर्णों में टूटता है, लेकिन जब एक ही वर्ण है तो वो टूटेगा नहीं? टूटेगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। ये देखो ऋणात्मक धनात्मक, यहाँ पर जब उत्तल दे दिया तो ये धनात्मक होगी। चलो आगे बढ़ो। जल की गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब जल एक माध्यम बन जाता है तो संघन विरल का बात हो जाता है, तो यहाँ पर कितनी बार होगा? 2 बार, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। देखो स्विच लगाया जाता है, स्विच का उद्देश्य होता है लाइन को काटना। हम लोग जानते हैं ठंडा और गर्म तार होता है ना? तो ठंडा और गर्म तार हम लोग को किस में रहना चाहिए? स्विच को रखना चाहिए किसमें रखना चाहिए? गर्म तार में। गर्म तार होता है ना लाल वाला तार, उसमें होना चाहिए, क्योंकि लाइन को काटना है ना, समझ गए ना? तो गर्म तार में।
देखो तार तार जो है ना 3 प्रकार का होगा। देखो लाल तार गर्म हो गया, काला तार जो है ठंडा हो गया, और हरा तार जो है ना भू संपर्क हो गया। देखिए हरा चीज होता है वो घास फूस कहाँ पर, धरती पर होता है। तो इससे कोड याद रखना कि हरा जो होगा ना वो भू संपर्क तार हो गया, अर्थिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जूल प्रति कूलम ये क्या कहलाता है बताओ? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम क्या कहलाता है? देखो V बराबर क्या होता है? W/Q। W मीन्स वर्क, वर्क का क्या होता है? जूल। कूलम का ये जो है ना आवेश का होता है C। क्या हो जाता है? कूलम। तो यहाँ पर जूल प्रति कूलम तो क्या हो, किसका होगा? वोल्ट का ना, वोल्ट। जूल प्रति कूलम किसका होगा? वोल्ट का। कोई दिक्कत? W बराबर VQ होता है, V बराबर W/Q होता है। चलो आगे बढ़ो, तो ये वोल्ट होगा। आगे है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा? देख लो, अब इसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया समझ लो। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक, चलो देखो, अब इसमें हम लोग ये याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का। देखो चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओस्टेट होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओस्टेट। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ओस्टेट, लेकिन ये पुरानी मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? सीजीएस में ओस्टेट। तुम्हारे बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओस्टेट। ठीक है ना, सीजीएस यानी पुरानी मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद चुंबकीय जो है ना, चुंबकीय जो फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक सीजीएस में क्या हो जाएगा? गॉस। याद रखना है वो गॉस है। हम लोग मात्रक में बात करें सीजीएस का। चुंबकीय जो है ना फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? गॉस। ठीक है ना। और फिर सीजीएस में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑस्टेट। ठीक है ना। और उसके बाद जो है तुमको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक तुमको क्या हो जाएगा? टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। टेस्ला हो जाएगा। ठीक है ना। एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स उसका जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर। ठीक है ना। तो इसमें आप बताओ, सिर्फ कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर मात्रक क्या दे देगा? टेस्ला। क्या दे देगा? टेस्ला। कोई दिक्कत है ना? चलो आगे बढ़ो। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है? देखो ये चुंबकीय प्रभाव पर। देखो टन टन जो करेगा चुंबक के प्रभाव के कारण सटता और हटता है। ठीक है ना। ये चुंबकीय प्रभाव पर। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। डायनमो का अर्थ होता है क्या चीज? जनित्र। डायनमो का अर्थ होता है जनित्र। ये चीज पे किस चीज पे काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे बढ़ो। अच्छा देखो अपर्तनांक का रंग निर्भर करना कहलाता। देखो हम लोग जानते हैं जब रंग परिवर्तन होता है तो वो हमेशा क्या है? वर्ण विक्षेपण कारण। ठीक है ना। वर्ण विक्षेपन, श्वेत प्रकाश जो है विभिन्न रंगों में परिवर्तित हो जाता है वर्ण विक्षेपण के कारण। चलो आगे बढ़ो। एक मोटर कार पथदर्शी मतलब बैक व्यू मिरर। ठीक है ना। पीछे देखने वाला जो है तो वो कौन दर्पण होता है? बताओ। उत्तल में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बताओ। आभासी, सीधा और छोटा। ठीक, आभासी, सीधा और छोटा। इसमें क्या होगा? वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी में जो है ना पथदिश दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। हो गया सर। देखो एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान। देखो एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने
पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान, देखो विभवांतर का मान क्या होता है, विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगना, विद्युत वाहक बल से कम, और इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें विद्युत वाहक बल से क्या हो जाएगा, कम। इसका देखो ये सूत्र है, V बराबर I माइनस ER, ठीक है, याद रहेगा ना। तो अब ये बताओ, यहां जो है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, करंट से कम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य में स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। देखो देखो आवर्धन क्या होगा, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर कोई वस्तु है। तो हम लोग जानते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है, और ये आवर्धन में बड़ा बनता है, ठीक है ना। आवर्धन के साथ मतलब ये बड़ा होता है, तो हम लोग आवर्धन में इसका क्या ले लेंगे, सेम तो होगा नहीं, कम तो होगा नहीं, तो इसमें 2 ही का चांस है, क्या होगा, दुगना, ठीक है ना। एक नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा, और ये वस्तु से चूंकि बड़ा बनता है तो दुगना सही है। कोई दिक्कत नहीं ना। जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। देखो जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन तो निकलता ही है, सल्फर भी निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलता है, इनमें से सभी, ये परफेक्ट है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या हो, देखो प्रतिरोध का तो ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर। चलो आगे बढ़ो। ओम मीटर, ओम मीटर 21 का 1। देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, ये तो देखो वेबर होगा, क्या होगा, वेबर होगा, चुंबक वेबर, वेबर, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत है ना, वेबर। समान माध्यम में प्रकाश गमन करता है, समान माध्यम में प्रकाश जो है एक जो है ना सीधी रेखा में, सरल रेखा में। चलो आगे बढ़ो। एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, देखो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलो आओ बढ़ो, ये लगता है रिपीट कर दिया ना क्वेश्चन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है, ये तो डायरेक्ट याद करने वाला। ये सही है क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये सही है, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ो। एक घोल नीले को लाल, लाल याद रहना चाहिए, लाल है, अम्ल, अम्ल में भी लास्ट में लो होता है, अम्ल, अम्ल, देखो अम्ल और लाल, यानी अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, ठीक है ना। तो इसका 7 से pH मान कम होना चाहिए। अब देखो 7 से 5, ठीक है, ये है सही। लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी बताओ, 26, D नंबर। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी ये क्या पूछ रहा है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, किसका रे, सल्फर का 16 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 6, तो 6 होगा कि ना होगा, 6 देखो कहां पर है, सी। चलो आगे बढ़ो। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, एल्युमिनियम पर एनोडीकरण है, ठीक है ना। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, हम लोग जानते हैं, देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, एल्काइन। देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, ये होगा सबसे अधिक। आप देखो हमको यहाँ पर, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो इसमें ढूंढो। ये तो CH4, ये एल्केन पे चल गया, इसको तो हटा ही दो, ठीक है ना। ये C2H4, ये किस सूत्र पे है, CnH2n, ये तो इस पे चल गया, ये इस पे चल गया, ठीक है ना। और ये देखो C2H6, ये तो C2H6, ये तो एल्केन पे चल गया। अब ये यहाँ देखो, तो यहाँ पर देखो C3H8, ये भी एल्केन पे चल गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन सा चांस है होने का,
C2H4, C2H4 को क्या बोलेंगे बताओ? C2H4 को क्या बोलेंगे? ये जो है किस पे चल गया? एल्कीन पर। तो किस पे चल जाएगा? तो मेथेन, एथेन, तो मेथिन, एथीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। एथीन क्या हो जाएगा? एथीन। एथीन। कभी कभी इसका जो नाइपेक नाम भी पूछा जाता है, क्या होगा? एथिलीन। क्या इसका नाम हो जाएगा? एथिलीन। कोई दिक्कत? तो अधिक अभिक्रियाशील यही ना होगा, यही ना है, ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम बोले ना कि जो असंतृप्त रहता है वो धड़फड़ाता है रिएक्शन करने के लिए, और जो संतृप्त रहता है वो भरल पूरल रहता है, वो किसी से रिएक्शन करता है? नहीं करता। असंतृप्त में हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वो ज्यादा जो किसी से अभिक्रियाशील मतलब अभिक्रिया करना चाहता है। कोई दिक्कत? इसमें कौन सा? ये सब जो है ये CH4, C2H6, C3H8, ये सब क्या है बताओ? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। वैसे भी समझ लो ये सब संतृप्त है। एक वो दिया है कौन चीज? असंतृप्त। यहाँ क्या कर रहा है? कौन सा कार्बन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो क्या ये तीनों हो जाएगा? ये नहीं होगा, यही ना होगा सब। देखो, जो सबसे ज्यादा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी ना, वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगी। ठीक है, यहाँ पर तुमको इस हिसाब से C2H4 होगा। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। C2H4 होगा। चलो आगे बढ़ो। किस में मारे थे? C2H4 में मारे थे ना। C2H4 को दूसरा नाम क्या बोलेंगे? एथीन बोलेंगे, और एथिलीन भी बोले, यही होगा। ठीक है ना। चलो होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना, यही होगा। चलो आगे बढ़ो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। चलो आगे बढ़ो। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। चलो, निम्नलिखित में कौन जो है कार्बोक्सिलिक समूह है? देखो कार्बोक्सिलिक समूह जो है, देखो 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 कार्बोक्सिलिक समूह जो है ना, सिंगल बॉन्ड COOH है। ये सब में सीधा भरम उरम में नहीं रहना, सिंगल बॉन्ड COOH मार देना। ठीक है ना, ये मार देना। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। निकेल की परमाणु संख्या क्या होगी बताओ तुम लोग? कितना होगा निकेल का? 27। कोबाल्ट का होता है रे, तुम उल्टा पुल्टा आजकल पढ़ रहा है। 27 कोबाल्ट, 28 निकेल। फिर कॉपर होता है, क्या होता है? जिंक होता है। कौन सा आंसर होगा? कुलदीप। चलो इधर यहाँ पर बहुत बड़ा सर्च हो रहा है। चलो आगे बढ़ो, उल्टा पुल्टा मत पढ़ लो। एक जांच प्रणाली में लिए गए बिलियन में एक लोहे का कील डुबाया जाता है। देख लो, 1 बिलियन है, इसमें हम लोग लोहे का कील डाल दिए, इसका रंग बदल जाता है। लोहा कील जो है Fe है, इसको जो है रंग बदलेगा तो यहाँ पर जरूर एक विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो हमको अब देखना पड़ेगा कि इस डिब्बा में कौन सा पदार्थ आ सकता है। देखो, चलो ऑप्शन दिखाओ। देखो, ये जिंक सल्फेट यहाँ पर हो सकता है कि नहीं? देखो, जिंक सल्फेट हो सकता है या नहीं हो सकता, बताओ। लोहा और जिंक में कौन अभिक्रियाशील है? जिंक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं ना होगा, इसको हटाओ। चलो दूसरा देखो, कॉपर सल्फेट रस हो सकता है? हाँ, ये होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। ये जो है ना, अब ये कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया है। तुम जो है अब कुछ देर बोलना बंद कर दो, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, गड़बड़ा जाएगा ऐसे में। तो देखो यहाँ पर, चलो यहाँ पर देखो, ये कौन सा विलयन है जो लोहे का रंग बदल देगा? तो हम लोग ये देखेंगे कि लोहा से कम अभिक्रियाशील कौन है। तो लोहा से कम अभिक्रियाशील पहला तो जिंक, तो जिंक तो ज्यादा है, ये तो नहीं होगा। कॉपर है, कॉपर जो है यहाँ पर
अगर लोहा को अगर कॉपर सल्फेट से अगर रिएक्शन कराया जाए तो देखो लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया होगा, आयरन सल्फेट का निर्माण होगा कॉपर का। अब देखो ये जो कॉपर जो विस्थापित होगा वो लोहा के कील पे जाके चिपक जाएगा, इसके कारण लोहा का जो है ना ग्रे रंग पे जो है ना कैसा परत चढ़ जाएगा, भूरा रंग का। कॉपर का रंग कैसा, भूरा, भूरा रंग का हो जाएगा। और विलियन का रंग कैसा हो जाएगा, विलियन का रंग कैसा हो जाएगा, हरा। ठीक है ना, विलियन का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है ना। पहले जो है ना, पहले जो है कॉपर सल्फेट कैसा रहता है बताओ, नीला, नीला से वो फीका होगा, फिर मलिन होगा, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। हरा हो जाएगा आयरन सल्फेट के निर्माण कारण। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। एथेनॉल को शांत H2SO4 के देने पर कौन सी गैस बनती है? देखो इसका सूत्र है, एथेनॉल को हम लोग क्या कहेंगे, C2H5OH, C2H5OH एथेनॉल है। ठीक है ना। इसको हम लोग H2SO4 इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, कितना डिग्री पर है, 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो C2H4 प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। तो C2H4 को हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या बोले थे, एथीन बोले थे, या एथीन या एथिलीन बोले थे। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए, डी, C2H4। कोई दिक्कत है ना? चलो आगे बढ़ो। हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अप्रूप है, तो जान रहा है तुम लोग, कार्बन का। चलो आगे बढ़ो। एक ग्राम सोने में कितना जो है लंबा तार बनाया जाता है बताओ, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। चलो आगे बढ़ो। निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय, देखो जल में विलय जो है तुम लोग हमेशा, हम लोग भी पीते हैं गर्मी में, ठीक है ना, ग्लूकोज और पानी मिला के, तो ग्लूकोज ही होगा ना। चलो आगे बढ़ो। बताओ निम्नलिखित में कौन अमलगम है? अमलगम, देखो अमलगम क्या होता है, देखो जब कोई मिश्र धातु रहता है उसमें एगो क्या रहता है, पारा रहता है, पारा रहता है। देखो पारा कहां पर है, यही ना है, Hg को ही ना पारा बोलते हैं रे, मरकरी बोलते हैं। तो ये होगा कि नहीं होगा आंसर? चलो आगे बढ़ो। एथिलीन, एथिलीन का एपेक नाम है, एथिलीन का एपेक नाम है, एथीन बताए थे ना रे। हाँ चलो एथीन, ठीक है। चलो उसके बाद ब्यूटेनॉन का अणु सूत्र क्या होगा, ये क्रिया, देखो ब्यूटेनॉन का अणु सूत्र इतना है, इसका क्रियाशील मूल क्या होगा, ब्यूटेनॉन, नॉन, नॉन मतलब कीटोन। हाँ ऑन है तो ऑन कीटोन में जलता है, तो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन प्लस ऑन, ब्यूटेनॉन, ऑन तो ऑन कीटोन, तो कीटोनिक में होगा कि नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने संयोजक बंधन बनते हैं? एल्काइन में है, एल्काइन है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो 3 बनता है कार्बन कार्बन के बीच। चलो आगे बढ़ो। देखो सिनेबार किस धातु का अयस्क है, सिनेबार, देखो सिनेबार का सूत्र, सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो ये मरकरी का है। एक एग्जांपल है HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। सल्फाइड एक्स आसाम निम्नलिखित किस विधि द्वारा, ये याद रख लेना, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। चलो आगे बढ़ो। सब चीज स्पष्ट लिखा रहता है, देखने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ो। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी, हम सुबह में बताए थे, अगर थोड़ा सा याद रखना, एनोड ऑक्सीजन, मिलता जुलता है ना, ओ से एनोड ऑक्सीजन टाइप का दिखाता है, ए से, लेकिन एनोड ऑक्सीजन, यानी एनोड के पास ऑक्सीजन और कैथोड के पास हाइड्रोजन। तो कौन सा होगा बताओ, कौन सी गैस, मतलब कैथोड पर कौन सा, हाइड्रोजन। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक जो है आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक गुण वाला, जो देखो अगर ये पीरियडिक टेबल है तो इधर तुमको धातु वाला मिलेगा, इधर धातु वाला, इधर क्या मिलता है, अधातु, बीच में उपधातु वाला।
तो देखो कि सबसे उधर कौन सा पदार्थ है, तो सबसे उधर कौन सा पदार्थ है बताओ। क्लोरीन है, उसके बाद फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कौन सा पदार्थ है बताओ। सबसे अधिक उधर जो है कौन सा पदार्थ है, Cl है, तो Cl ही होगा। क्या होगा, Cl होगा। आवर्त में देखो, आवर्त में हम लोग जाएंगे, आवर्त में हम लोग जाएंगे किधर, दाई तरफ। दाई तरफ अगर गए, जितना अधिक जाएंगे उधर आध्यात्मिक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे उधर तुमको क्या मिल रहा है बताओ, Cl मिल रहा है। लेकिन ग्रुप में वर्ग में समूह में ऊपर से नीचे आएंगे आध्यात्मिक गुण क्या होगा, घटेगा। और ऊपर जाएंगे तो आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा। इधर घटेगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, बढ़ेगा। इस हिसाब से कौन है बताओ, क्लोरीन है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ो। नीला तोता का ना 5s2, ये तो जान रहा है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा क्या, पवन ऊर्जा में भी कोई दिक्कत नहीं, सौर ऊर्जा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। अब देखो 3 आबंध, इस देखो ये किस पे गया है, CnH2n+2, ये तो एल्केन, एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड चलता है, ठीक है ना। ये देखो ये किस पे है, CnH2n+2 पे है। आइए देखो तो, ये तो एल्केन सीधे है, मेथेन है, ये है। तो कार्बन कार्बन के बीच कहां पे आबंध हो सकता है 3, ये बी नंबर में। कोई दिक्कत, देखो एल्केन में पहला मेथेन ही आता है, CH4। पहला क्या आता है, मेथेन ही आता है ना, मेथेन आता है ना, CH4, ठीक है ना। चलो होगा, चलो इसको अब आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक रिंग टाइप का बताओ। इसमें किसका बनेगा, बेंजीन का, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। बनता है ना रे, षट्भुज की तरह बनता है इस तरह से। इसमें याद रखना, एगो डबल बॉन्ड, एगो सिंगल, एगो डबल बॉन्ड, एगो सिंगल, एगो डबल बॉन्ड, ठीक है ना। C6H6 सब पर एक हाइड्रोजन को डाल देना। देखो ये जो है ना रिंग टाइप का बना, एरोमेटिक बना कि नहीं बना। चलो आगे बढ़ो। उच्च वसीय, देखो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। देखो सोडियम और पोटासियम लवण होते हैं साबुन का यौगिक है ये फॉर्मूला C17H35 COONA। देखो सोडियम यहाँ Na की जगह सोडियम या पोटासियम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ो, इसमें साबुन हो जाएगा। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है, सूत्र है 2n²। चलो आगे बढ़ो। साइटोन का आकार क्या होता है, ताराकार। देखो स्ट्रक्चर ऐसे, ये ऐसे रहता है और ये ऐसे ऐसे, ये जो है स्ट्रक्चर है किसका बताओ, न्यूरॉन का। कोई दिक्कत नहीं ना, ये तारा का होता है ना। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। देखो पादप हार्मोन कौन नहीं है, देखो एथिलीन तो है, ये है फल पकाने वाला, ये वृद्धि हार्मोन है। और ये साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन जीर्णता को बढ़ाता है, मतलब हरित लवक की आयु को बढ़ाता है। ये जो है ऑक्सीटोसिन जो है ये नहीं है, यही होगा। यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है, देखो यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है रे, यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है, ये हो जाएगा यकृत, लीवर। इसके बारे में समझना, सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर। निम्न में से किस प्राकृतिक तंत्र का एक जैव घटक का, देखो जान किसमें है, इसमें नहीं है जान, इसमें नहीं है जान, इसमें नहीं है जान, इसमें जान है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। देखो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जायगोट। जायगोट का दूसरा नाम युग्मनज, युग्मनज, ठीक है ना।
चलो, पादप अवशिष्ट संचित में रहता है, कोशिका रिक्तिका में रहता है, भेकुल में भी रहता है, पत्तियां में रहता है, छाल में से सभी। चलो आगे बढ़ो। समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है। देखो, प्रकुंचन और अनुशीतलन, प्रकुंचन तो 120 चल जाएगा, mmHg हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अनुशीतलन है तो 80 mmHg हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात। देखो, सबकी उत्पत्ति जो है एक समान हुई थी, लेकिन कार्य में भिन्नता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं? समजात अंग। क्या बोलते हैं? समजात। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, भोजन, याद रखना, फ्लोएम मिलता जुलता है एप से, एप मतलब फूड, और जाइलम मिलता जुलता है जल से, तो जाइलम जल के लिए हो गया। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते रे? कहते ना 32 हिला देंगे, 32 होगा ना रे? आगे बढ़ो। देखो यहां याद रखना, देखो एंड्रोजन, एंड्रोजन ये नर हार्मोन है, ये नर हार्मोन है, स्रावित किससे होता है? वृषण से, एक जोड़ा वृषण से। और इसी में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है ना, ये मादा हार्मोन है, मादा हार्मोन है, जो किससे निकलता है? अंडाशय से। तो दिक्कत है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो है ना मादा हार्मोन में चल जाएगा। ठीक है ना? एंड्रोजन किसमें चल जाएगा? टेस्टोस्टेरोन सब ये जो है ना नर में, एंड्रोजन और कौन चीज? टेस्टोस्टेरोन, ये सब किसमें? नर में। ठीक है ना? और जो है मादा में कौन? एस्ट्रोजन चल जाएगा, प्रोजेस्टेरोन सब चल जाएगा। तो दिक्कत है ना? आगे बोलो। न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां पर जानकारी हासिल की। देखो न्यूरॉन का जो है हम लोग जानते हैं, ये जो बाहर का ये अभी जो होता है ना साइटोन, इसके ऊपर में ये जो है ये किसको बोलते हैं? डेंड्राइट्स, या क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं ना। यही डेंड्राइट्स जो है ना सूचना को क्या करता है? इकट्ठा करता है, सूचना को इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर देखो डेंड्राइट्स है ना। आगे बढ़ो। बताओ, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल किया था। चलो आगे बढ़ो। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, जल पर भी करेगी, सूर्य की रोशनी पर भी, क्लोरोफिल पर, इनमें से सभी। आगे बढ़ो। गुर्दे में उत्पादित मूत्र, मूत्राशय में देखो, अगर यहां जो है किडनी से जाएगा मूत्र में, दो किडनी रहता है, मूत्र में जाएगा, मूत्राशय में जाएगा, इनास्पति का ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। याद रहेगा ना, दो रहता है मूत्रवाहिनी। चलो आगे बढ़ो। रक्त क्या है? रक्त जो है तुमको, रक्त जो है ना उत्तक है। ठीक है ना? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है ना? कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन लिक्विड में, तरल में। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फूल में नर जनन अंग, नर जनन अंग कहता है तो पुंकेसर। ठीक है ना? पुंकेसर का याद रहेगा ना, दो पार्ट, पुंकेसर का 2 पार्ट याद रखना। ठीक है ना? ये तुमको हो जाएगा क्या चीज? ये फिलामेंट, फिलामेंट, ये क्या हो जाएगा? पराग कोश। यहीं पर क्या रहता है? परागकण रहता है, यहीं पर परागकण रहता है। ये हो गया फिलामेंट, फिलामेंट का दूसरा नाम तंतु। कोई दिक्कत? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा रे? बताओ। देखो चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन द्वारा जो है ना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया है। याद रहेगा ना? चलो आगे बढ़ो। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? जानवे करता है छोटी आंत, छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत, छोटी आंत को क्षुद्रांत बोलते हैं ना रे, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो ये गर्भाशय तो है ही, ठीक है ना। शुक्रवाहिका जो है ये क्या है? नर नहीं है, ये है नर का भाग। एक जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, मक्खी में नहीं होता है। मारना एक बार, ललका नहीं निकलेगा। चलो आगे। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन, इसको थोड़ा सा कभी नहीं भूलेगा, मेरा बात याद रखना। देखो आरबीसी जो है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, थोड़ा सा सुनना ध्यान से। देखो आरबीसी जो है 120 दिन, ठीक है ना। आइए 12 से क्या हो जाएगा? 20 दिन, 12 से 20 दिन। देखो अगर कंफ्यूजन रहेगा ना तो ये याद रखना कि देखो आरबीसी तो इतनी ज्यादा रहेगा ही, ठीक है ना। ब्लड के कारण लाल लाल दिखता है, तो आरबीसी का जीवन काल क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी का छोटा हो जाएगा। अब ये बताओ, एक इधर दो मिलता है ना, तो 2 ले लेंगे, इधर 0, 120, ये किसका हो जाएगा? मतलब 1 और 2 0 के बीच दोनों का है, याद रहेगा ना। एक हो गया 120, एक हो गया 12 से 20, याद रहेगा ना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 20 दिन। कोई दिक्कत है ना? चलो यही होगा डी नंबर। चलो आगे बढ़ो। प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा? ये तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट हुक के द्वारा। आगे बढ़ो। ये तो पौधे और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है कोशिका विज्ञान। इसी को इंग्लिश में साइटोलॉजी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ो। पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च को दूसरा भाषा में मंड। चलो हो गया ऑब्जेक्टिव पूरा समाप्त, ठीक है।